Hello friends. So today we are going to study the fifth chapter of third standard English subject. So the name of our chapter is The Golden Bird. So friends, आज हम The Golden Bird ये story ये chapter study करने वाले हैं. So let's see the story. There was once a king who had a golden bird in a golden cage. तो देखो बहुत पहले यानी कि पहले के टाइम पे ये एक किंग था, एक राजा था जिसके पास एक गोल्डन बर्ड थी, यानी कि जो ये गोल्डन कलर की थी. ओके. और इस किंग ने इस गोल्डन बर्ड को एक गोल्डन केज में, यानी कि जो गोल्ड से बना हो ऐसे केज में बंद करके रखा था. देखो ये गोल्डन बर्ड जिसे गोल्डन केज में बंद करके रखा हो. केज यानी कि जो पिंजरा होता है ना, उसे हम केज कहते हैं. So every day someone in the palace gave her food and water and groomed her fine yellow feathers. So देखो उस पैलेस में से रोज कोई ना कोई आकर उस गोल्डन बर्ड को फूड, खाना, पानी और उसकी क्लीनिंग करता था. यानी कि जो उसके गोल्डन बर्ड थे उसकी क्लीन करना, उस केज को, पिंजरे को क्लीन करना. हर रोज उस महल का कोई ना कोई आकर उसकी देखभाल करता था. एंड ईच डे द बर्ड sang फॉर द किंग. और रिटर्न में जो गोल्डन बर्ड है वो एक ब्यूटीफुल सा सॉन्ग किंग के लिए रोज गाती थी. बट एज टाइम पास्ड द किंग बिगैन टू फील सॉरी फॉर द बर्ड. पर जैसे टाइम पास होता गया, यानी कि जैसे टाइम गुजरता गया, उस किंग को सॉरी फील होने लगा, यानी कि उस किंग को बुरा लगने लगा उस बर्ड के लिए. क्यों बुरा लगने लगा, चलिए देखते हैं. इट इज नॉट राइट ही थॉट टू होल्ड अ बर्ड इन अ केज. तो वो किंग को बहुत बुरा लगा उस बर्ड के लिए, क्योंकि उसे लगा कि उसे मुझे कोई हक नहीं है कि इस बर्ड को केज में रखे. उस किंग को क्या लगा कि मुझे कोई हक नहीं है कि मैं ऐसे ब्यूटीफुल से बर्ड को या फिर कोई भी बर्ड को केज में बंद करके रखूं. सो उसने क्या सोचा, देखो. And so he told his men to set her free. So किंग ने सोचा कि ये तो बहुत बुरी बात है कि मैं बर्ड को कैद करके रख रहा हूँ. तो किंग ने सोचा कि वो जो बर्ड है उसे फ्री कर देगा. एंड उसने जो सोल्जर है पैलेस के, उनसे कहा कि ये जो बर्ड है उसे तुम फ्री करके आओ. जो पैलेस का एक सोल्जर है उससे कहा कि तुम इस बर्ड को फ्री करके आओ. सो the men took the cage deep into the jungle, set it down, opened the door and went away. So देखो जैसे किंग ने कहा था वैसे उनके सोल्जर ने, मैन ने किया. उन्होंने वो केज पैलेस से उठाया एंड जंगल के एकदम बीच, अंदर अंदर एकदम बीच में जाके जंगल के बीचों बीच उसे रखा है. एंड उन्होंने वो केज नीचे रखा एंड जो केज है उसका डोर ओपन कर दिया एंड वहां से वो चले गए. देखिए देन क्या होता है, द गोल्डन बर्ड होप्ड आउट. अभी गोल्डन बर्ड को तो पता था कि अभी वो जो डोर है वो खुल गया, तो उसने होप करके बाहर जंप कर दिया केज के. शी लुक्ड अराउंड हर. उसने आजू बाजू जो अराउंड उसके सराउंडिंग में देखा. शी वॉज हंग्री. उस गोल्डन बर्ड को भूख भी लगी थी और वो इस फॉरेस्ट में से देख रही थी, नई थी तो वो देख रही थी इस फॉरेस्ट को और फूड के लिए भी ढूंढ रही थी. After a while, she saw a monkey swimming from a tree. तो थोड़ी देर बाद वो जैसे फॉरेस्ट को देख रही थी, तब थोड़ी देर बाद उसने देखा कि एक मंकी ट्री पे स्विंगिंग कर रहा है. यानी कि जैसे मंकी होते हैं ना, वो ट्री पे कैसे झूलते हैं, उसी तरीके से ये भी मंकी था जो ट्री पे झूल रहा था. ट्री के ब्रांचेस के ऊपर, टहनियों के ऊपर वो झूल रहा था और ये उस गोल्डन बर्ड ने देखा. अब देखते हैं वो बर्ड, जो मंकी है, उसे क्या कहता है या फिर वो कैसे मिलते हैं. सो हेलो देयर सेड द मंकी, हु आर यू. तो मंकी ने क्या कहा, हेलो देयर सेड द मंकी, हु आर यू. तो मंकी ने कहा कि हेलो, तुम कौन हो, ऐसे मंकी ने उससे पोलाइटली पूछा. द बर्ड tossed her head and said, I am the golden bird.
तो बर्ड ने एकदम प्राउडली फील होके कहा, क्योंकि वो गोल्डन बर्ड थी है ना, तो उसे क्या लगा कि वही सबसे ज्यादा अच्छी है, बाकी सबसे ज्यादा वही अच्छी है। तो उसे वो प्राउड फीलिंग होने लगी एंड उसने प्राउडली कहा कि मैं एक गोल्डन बर्ड हूँ। आई कैन सी यू आर न्यू टू द जंगल सेड द मंकी। तो उस मंकी ने क्या कहा, डू यू वॉन्ट टू सी द बेस्ट प्लेस टू फीड। तो उस मंकी ने उस गोल्डन बर्ड को कहा कि मुझे पता चल रहा है कि तुम इस जंगल में नहीं हो, तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम इस जंगल में नहीं हो। क्या तुम्हें ऐसी बेस्ट प्लेसेस, ऐसी बेस्ट जगह दिखाओ जहाँ तुम्हें बहुत सारा खाना मिलेगा। ऐसा उस मंकी ने उस गोल्डन बर्ड को कहा कि मैं तुम्हें ऐसी जगह दिखाता हूँ जहाँ बहुत सारा खाना मिल सकता है। What can a monkey teach me? What can a monkey teach me? Replied the bird. So उस बर्ड ने रूडली कहा, यानी कि बहुत बुरी तरीके से कहा कि एक मंकी मुझे क्या सिखा सकता है, क्योंकि उसे बहुत प्राउड फीलिंग थी, बहुत घमंड था कि वो गोल्डन बर्ड है। तो उसने कहा मंकी को कि क्या एक मंकी मुझे क्या सिखा सकता है। एंड यू हैव सच अ फनी फेस, हैव यू सीन माई ब्यूटीफुल बिक, शी एडेड। तो उस बर्ड ने कहा कि एक मंकी मुझे क्या सिखाएगा, तुमने तुमने तुम्हारा फेस देखा है कितना फनी है, और क्या तुमने मेरी ब्यूटीफुल सी बीक, यानी कि मेरी जो ब्यूटीफुल सी चोंच है उसे देखा है कभी। उसने जो गोल्डन बर्ड है उसने बहुत बुरी तरीके से मंकी को कहा। डू एज यू लाइक सेड द मंकी एज ही swung off into the trees। तो मंकी ने फिर से पोलाइटली कहा, ठीक है, तुम्हें जो अच्छा लगे आप वो कीजिए, आपको जो अच्छा लगे आप वो करिए। ऐसा मंकी ने कहा और फिर से वो पेड़ पे जाके स्वंग करने लगा, यानी कि पेड़ के टहनियों पे जाके वो फिर से झूलने लगा। सम टाइम लेटर, जैसे टार्जन में होता है राइट, उसी तरीके से। सम टाइम लेटर द गोल्डन बर्ड हर्ड अ hissing noise in the grass and saw a snake। तो देखो, थोड़ी देर बाद जो गोल्डन बर्ड थी उसने एक हिसिंग साउंड सुना, यानी कि हिस हिस ऐसा आवाज होता है ना, तो उसने हिसिंग साउंड सुना जो ग्रास के अंदर से आ रहा था। और हिसिंग नॉइस किसका होता है, हिसिंग नॉइस होता है स्नेक का। तो उस जो गोल्डन बर्ड थी उससे जो मंकी था वो तो चला गया। तो थोड़ी देर बाद उस गोल्डन बर्ड को हिसिंग साउंड सुनाई दिया, ऐसे हिस हिस ऐसे। तो उसने देखा कि ये आवाज ग्रास से आ रहा है एंड ये एक स्नेक है। किसका आवाज है, स्नेक का आवाज है। तो वेल हेलो हिस्ड द स्नेक, हु आर यू। सो अगेन स्नेक ने भी उसे पोलाइटली हेलो कहा एंड पूछा कि तुम कौन हो। आई एम द गोल्डन बर्ड, रिप्लाइड द बर्ड। सो अगेन बर्ड ने कहा कि मैं एक गोल्डन बर्ड हूँ। कम लेट मी शो यू द जंगल सेड द स्नेक। तो स्नेक ने उसे कहा कि चलो मैं तुम्हें इस जंगल में घुमाता हूँ, मैं इस जंगल में बहुत सालों से रह रहा हूँ, तो चलो मैं तुम्हें इस जंगल की सफर करवाता हूँ। No, said the bird. What can a snake teach me? And you have a hissing voice. Do you know I sing beautifully? So again जो गोल्डन बर्ड थी वो तो बहुत रूड थी राइट, वो बहुत घमंडी भी थी। तो उसने कहा कि नो, What can a snake teach me? एक स्नेक मुझे क्या सिखा सकता है। And you have a hissing voice, और तुम्हारी आवाज भी हिसिंग है, यानी कि तुम हमेशा हिस करते रहते हो। एंड देखो बाद में क्या कहा, डू यू नो आई सिंग ब्यूटीफुली, और क्या तुम्हें पता है कि मैं कितने अच्छी तरीके से सिंग करती हूँ। ये सब उस गोल्डन बर्ड ने बहुत रूडली स्नेक को कहा। मे बी हिस्ड द स्नेक एंड ही स्लिदर्ड अवे। सो स्नेक ने अगेन कहा कि ठीक है, गाती होगी तुम अच्छा, और ये कहकर स्नेक वहां से स्लिदर्ड हो गया। स्लिदर यानी कि स्नेक कैसे मूव करता है, ऐसे वेव से राइट। सो उसी तरीके से स्नेक एकदम फास्ट वहां से मूव हो गया, स्मूथली बट फास्ट, ऐसे वो वहां से मूव हो गया, स्लिदर्ड मतलब। जस्ट देन समथिंग मूव्ड ऑन द ट्री इन फ्रंट ऑफ द बर्ड। तो अब मंकी से भी उसने रूडली बात की
एंड स्नेक से भी। अब देखो क्या होता है, तो तुरंत जो ट्री था गोल्डन बर्ड के सामने, उस ट्री पे कुछ मूव होता हुआ उस गोल्डन बर्ड को दिखा। शी लुक्ड अप एंड सॉ अ कैमेलियन। सो जो गोल्डन बर्ड थी उसने ऊपर देखा, एंड उसने ऊपर देखने के बाद उसने ऊपर देखा एंड उसने देखा कि वहाँ एक कैमेलियन है। कैमेलियन यानी कि जो लिजार्ड होता है उसे, ठीक है। सो कैमेलियन, और ये कैमेलियन यानी कि एक ऐसा लिजार्ड है जो अपनी सराउंडिंग से अपना कलर मैच कर सकता है। ओके, जो जिस प्लेस पे है वैसा कलर वो मैच कर सकता है। सपोज ट्री के ट्रंक पे है तो ट्री के ट्रंक जैसा कलर होगा, अगर वो रॉक पे है तो रॉक जैसा कलर होगा। तो इस तरीके से कैमेलियन अपना रंग बदलता रहता है। सो ही वॉज द सेम कलर एज द ट्री ट्रंक। तो देखो, जो कैमेलियन है वो तो कलर चेंज कर सकता है, राइट। तो कैमेलियन का कलर ट्री के ट्रंक जैसा था, इसीलिए गोल्डन बर्ड को पहले वो दिखा नहीं। पर जैसे कैमेलियन मूव हो गया तो जो गोल्डन बर्ड थी उसकी नजर उस कैमेलियन पे पड़ी। The bird was rude to Chameleon too, so he left her and darted away. So again जो bird थी उसने भी कैमिलियन के साथ बहुत बैड बिहेवियर किया, बहुत बुरा बिहेवियर किया, एंड कैमिलियन वहां से उसे छोड़कर वहां से डार्टेड हो गया, यानी कि एकदम फास्ट वहां से चला गया। जैसे लिजार्ड होते हैं, राइट, लिजार्ड कितनी फास्ट मूव करते हैं। तो उसी तरीके से कैमिलियन ने उस गोल्डन बर्ड को वही छोड़ दिया एंड वहां से वो चला गया। Suddenly, the golden bird saw a large eagle above the jungle. So अचानक से क्या हुआ, देखो, अचानक से जो गोल्डन बर्ड थी उसने स्काई में एक लार्ज ईगल देखा जो जंगल के ऊपर था, यानी कि जो फॉरेस्ट के ऊपर था, स्काई में एक बड़ा सा ईगल उस गोल्डन बर्ड ने देखा। The monkey hid among the leaves of the tree. तो उसको लार्ज ईगल को देख के सारे एनिमल से वो छुप गए। जो मंकी था वो ट्रीज के लीव्स में छुप गया। द स्नेक स्लाइड इनटू द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ग्राउंड। और स्नेक जो है वो एकदम ग्राउंड के डीपेस्ट पार्ट, यानी कि एकदम डीप 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 जाके स्नेक वहां पे छुप गया। स्लाइड यानी कि वो एकदम फास्ट वहां से मूव हो गया, एकदम शांत क्वाइटली वहां से वो चला गया, जिससे ईगल का ध्यान उस पर नहीं जाए। The chameleon stayed quite still. No one could see him. और जो कैमिलियन है वो उस ट्री के ट्रंक पे एकदम शांति से वही बैठा रहा, जिसके कारण कोई भी उसे देख नहीं सकता, क्योंकि उसका कलर उस ट्री के ट्रंक के साथ मैच हो रहा था। तो जिसके कारण कैमिलियन किसी को पहचान में ही नहीं आ रहा था। अब देखो ये कितना लार्ज ईगल है, राइट। तो इसे डर के सारे एनिमल्स छुप गए। अब देखो होता क्या है, तो गोल्डन बर्ड नाउ वांटेड टू फ्लाई अवे फास्ट। अब देखो इतना बड़ा ईगल है तो ऑफकोर्स सब डर जाएंगे, तो उस गोल्डन बर्ड को भी बहुत तेज फ्लाई होना था, यानी कि वहां से उसे जाना था, छुप जाना था। शी फ्लैप्ड हर विंग्स बट दे वेर वीक। पर देखो उसने उसके जो विंग्स है उसे फ्लैप करने की कोशिश की। फ्लैप करना यानी कि जो विंग्स को अप डाउन मूव करने की कोशिश की, पर उसके जो विंग्स थे वो बहुत ज्यादा कमजोर थे, बहुत ज्यादा वीक थे, इसीलिए वो जो विंग्स को अप डाउन यानी कि फ्लैप कर रही थी उसका कोई भी यूज नहीं हुआ। क्यों उसके विंग्स वीक थे, तो चलिए देखते हैं। She had never used them in the king's palace and now she could not fly. तो देखो उसके विंग्स इसलिए वीक थे क्योंकि वो तो किंग के पैलेस में रह रही थी, एंड किंग के पैलेस में वो भी केज में यानी कि पिंजरे में रहती थी। तो तब उसने कभी फ्लाई करने की कोशिश ही नहीं की, और पिंजरे में कैसे क्या वो फ्लाई करती, राइट। तो किंग के पैलेस में उसने कभी फ्लाई किया ही नहीं, इसीलिए उसके जो विंग्स है वो बहुत कमजोर हो गए, जिसके कारण अभी वो फ्लाई नहीं कर सकती। अब देखो क्या हुआ। Please, someone help me, she cried. Please, someone help me, she cried. जो बर्ड है वो चिल्लाने लगी कि प्लीज मेरी हेल्प करो, प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे बचाओ। At that moment, the golden bird felt something like a rope pulling her into some bushes. So जैसे ही वो बर्ड चिल्लाने लगी कि मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो, तो तभी
गोल्डन बर्ड को ऐसा लगा कि कोई रोप है, यानी कि एक ऐसी रस्सी है जिसने उसे बांध लिया है, पकड़ लिया है उस रस्सी ने, एंड वो मुझे बुशेस के अंदर यानी कि ग्रास के अंदर खींच रही है। क्या लगा गोल्डन बर्ड को? गोल्डन बर्ड को लगा कि उसे एक रस्सी कोई रस्सी से बांध दिया है और उसे वो रस्सी खींच रही है बुशेस में यानी कि ग्रास में। सो इट वॉज अ स्नेक। तो कौन खींच रहा था? स्नेक अपनी टेल से उस बर्ड को पकड़ लिया था। स्नेक ने उस गोल्डन बर्ड को अपनी टेल से पकड़ लिया था एंड वो स्नेक उस गोल्डन बर्ड को बुशेस के अंदर यानी कि ग्रास के अंदर छुपा रहा था। Then a long hairy arm lifted her up a tree. So अब देखो, अब स्नेक ने क्या किया? स्नेक ने क्या किया? वो जो बीचों बीच थी जंगल के, तो स्नेक ने उसे ग्रास के अंदर छुपा दिया। एंड उसके बाद उसे एक फील हुआ कि एक हेयरी आर्म यानी कि ऐसा आर्म, ऐसा हाथ जहाँ बहुत सारे हेयर्स हो। तो इस जंगल में कौन था वैसा जिसके बॉडी पे बहुत सारे हेयर्स थे? So yes, it was a monkey. So मंकी ने क्या किया? उसे उठा लिया ग्राउंड से और ट्री के ऊपर रख दिया। इट वॉज द मंकी। सो मंकी था जिसने अपने हाथ से बर्ड को उठाया एंड ट्री के ऊपर रख दिया। डोंट मूव, whispered the chameleon and pushed her into the center of large yellow flower. तो तब देखो, डोंट मूव विस्पर्ड द कैमिलियन। कैमिलियन ने क्या कहा? डोंट मूव यानी कि हिलो मत। और ये कहते हुए उस गोल्डन बर्ड को उसने येलो फ्लावर के बीचों बीच पुश कर दिया यानी कि ढकेल दिया, छुपा दिया। क्यों छुपा दिया? क्योंकि देखो फ्लावर का कलर क्या है? येलो, एंड जो बर्ड है उसका भी कलर क्या है? गोल्डन, यानी कि येलो गोल्डन आप कह सकते हो। तो गोल्डन कलर था उस बर्ड का, जिसके कारण वो येलो फ्लावर के बीच में दिखेगी ही नहीं, ऐसा इन तीनों ने उसे छुपा दिया। द ईगल फ्लू स्ट्रेट पास्ट हर। तो अब देखो, अब मंकी, स्नेक एंड कैमिलियन इन तीनों ने मिलकर उस गोल्डन बर्ड को छुपा दिया। अब उस ईगल को तो वहां कोई भी नहीं दिख रहा जिसे वो खा सके, राइट? तो उस ईगल ने सीधे स्ट्रेट वहां से वो चला गया क्योंकि उसे कोई भी वहां नजर नहीं आया। एंड इस तरीके से जो सारे एनिमल्स थे वो बच गए। अब देखो क्या होता है। हाउ कैन आई थैंक यू ऑल, एक्सक्लेम्ड द बर्ड, यू सेव्ड माई लाइफ। तो जो बर्ड है उसने बहुत पोलाइटली, बहुत खुशी से कहा कि हाउ कैन आई थैंक यू ऑल, मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं, आपने मेरी लाइफ बचाई है, यानी कि आपने मेरी जान बचाई है। देखो, पहले तो बर्ड ने उन तीनों के साथ बहुत बैडली बिहेव किया था, राइट? पर यही तीनों थे जिन्होंने उस बर्ड की हेल्प की। तो बर्ड कह रही है कि मैं आपको थैंक यू कैसे कहूँ। तो देखो फिर एनिमल्स क्या कहते हैं। यू कैन सिंग फॉर अस, रिप्लाइड द एनिमल्स काइंडली। तो एनिमल्स ने बहुत प्यार से उससे कहा कि तुम हमारे लिए गाना गा सकती हो। तो तब देखो, फ्रॉम देन ऑन द मंकी, द स्नेक एंड द कैमेलियन लुक्ड आफ्टर द गोल्डन बर्ड। तो तब से, अब जो गोल्डन बर्ड है वो तो फॉरेस्ट में ही रह रही थी, और तब से गोल्डन बर्ड की देखभाल मंकी, स्नेक एंड कैमेलियन कर रहे थे। उसे फूड लाना, उसे प्रोटेक्ट करना, ये सारी चीजें गोल्डन बर्ड के लिए मंकी, स्नेक एंड कैमेलियन करते थे। और रिटर्न में, एंड शी sang her beautiful song for them every day। और रिटर्न में वो जो ब्यूटीफुल गोल्डन बर्ड थी वो हर रोज इन एनिमल्स के लिए एक ब्यूटीफुल सा सॉन्ग गाने की। तो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ द गोल्डन बर्ड। तो देखो, हमें ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए स्टोरी से, हमें समझा, राइट? और हमें किसी से भी रूडली बात नहीं करनी चाहिए। देखो, वो रूडली बात कर रही थी पर तो भी इन तीनों ने उसकी हेल्प की। सो हमें किसी से भी रूडली बात नहीं करनी चाहिए, हमें किसी बात का घमंड नहीं होना चाहिए, यानी कि ज्यादा प्राउड फील नहीं होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट हमें जिसे जरूरत है उसकी हेल्प करनी चाहिए। Okay, so this was the story, The Golden Bird. So in next video, we will see the question answers. So thank you.